ठीक है, तो आइए हम एक सिंपल भाषा में और आसान भाषा में समझते हैं मेरे दोस्त की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आखिरकार होता क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन दोस्त क्या होता है? प्रकाश का किसी माध्यम को चीर कर आर पार चले जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे प्रकाश का इस धूल मिट्टी के कण को चीर करके हमारे यहाँ तक पहुँचना, ये क्या है? अपवर्तन का एक प्रकार है, अपवर्तन का एक रूल्स है। दूसरा, प्रकाश का कांच को चीर कर आर पार चला जाना, ये क्या है? अपवर्तन है। तीसरा, प्रकाश का पानी में आर पार दिखाई देना, ये क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। आइए हम इसे एक फिगर के माध्यम से समझते हैं मेरे दोस्त। और ठीक है, तो आइए दोस्त हम देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो एक बात बता दें आपको दोस्त कि ये मैंने एक माध्यम ले लिया है, इधर वाला माध्यम अलग, मीडियम अलग है, इधर वाला मीडियम अलग है। इधर वाले मीडियम को हम बोल देते हैं रूरल मीडियम, यानी कि विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूरल मीडियम। मीडियम, और हम इधर वाले माध्यम को ले लेते हैं सघन, डेंजर मीडियम, डेंजर। ठीक है, इसको बोलते हैं सघन माध्यम। ठीक है दोस्त, इतना समझ में आ गया। ये मैंने माध्यम, इधर वाला माध्यम अलग है, इधर वाला माध्यम अलग है। डेंजर मीडियम कहने का मतलब होता है कि ये थोड़ा सा भारी वाला माध्यम है। जैसे हम लगा देते हैं, जैसे ऐसे, ये इससे भारी, ये हल्का माध्यम है, ये भारी वाला माध्यम है। ठीक है, चलिए हम इसे ऐसे ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। आइए हम एक आसान भाषा में समझते हैं। जैसे प्रकाश सपोज दैट यहाँ से चला है, ठीक है, विरल माध्यम से चला है, और यहाँ से इसका माध्यम आने के बाद क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, देखिए पहले हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये दोनों, ये क्या है? माध्यम को, दोनों माध्यम को अलग करने वाला रेखा क्या है? लाइन है एम एंड एन, दोनों माध्यम को अलग कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसका परिभाषा क्या होगा। प्रकाश का एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में आने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो जाना, ये मार्ग इसका यहाँ था, और ये देखिए जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश किया, ये मार्ग से थोड़ा अपने हट गया, तो क्या होगा? प्रकाश का एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में आने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो जाना या हट जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या मेरे सभी भाई बहनों, मेरे दोस्त को समझ में आया? समझ में आया तो अच्छा है। देखिए आगे क्या होगा। अब हम देखिए हमारा जो मेन कंफ्यूजन्स होते हैं दोस्त कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये जो अभिलंब है ना, इसके बीच कोण बनाने का काम करता है। जैसे ये क्या है? पहले इसको हम क्या बोलेंगे? आती हुई प्रकाश किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये क्या है? आती, मतलब अपवर्तन के पश्चात जो किरण हुई है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव, रिफ्रैक्टिव, यहां पे रिफ्रैक्शन होगा दोस्त, रिफ्रैक्टिव रे। यहाँ पे क्या होगा? रिफ्रैक्टिव रे। यहाँ होगा अपवर्तित किरण। क्या होगा? अपवर्तित किरण या रिफ्रैक्टिव रे। अब देखिए दोस्त, अब मेन मुद्दा हमारा कहाँ पे होता है, या दिक्कत जो आती है मेरे भाई बहनों को कहाँ पे आती है? दिक्कत यहाँ पे आती है कि दोस्त जो एंगल बनता है, यहाँ से बनाया जाए कि यहाँ से बनाया जाए, सबसे बड़ा ये बड़ा प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो आइए हम इसे क्लियर करते हैं। कैसे क्लियर करेंगे? देखिए, ये अभिलंब मैंने इसीलिए बनाया है ताकि
कोण डिफाइन कर सके, यानी कि अभिलंब नॉर्मल का काम क्या है, कोण बनाना, एंगल डिफाइन करना। तो एंगल जो बनता है ना, इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है यहाँ बनता है, और इस अपवर्तित किरण, देखिए ये किरण तो सीधा जा रहा है ना, ये वाला जो किरण है अपवर्तित किरण है, और इस नॉर्मल से अपवर्तन के बीच कोण बनाया गया ये है। अब इस कोण को क्या कहते हैं, कोण आई से दिखाते हैं, शो करते हैं कोण आई से, और इसको हम कोण आर से डिफाइन करते हैं। आई का मतलब इंसिडेंट एंगल, आर का मतलब रिफ्रैक्टिव एंगल। क्या मेरे सभी भाई बहनों को समझ में आया, समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो एक बार दबा के लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त, ताकि मेरी हौसला बढ़ जाए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आगे देखिए दोस्त क्या होगा, ये हो गया हमारा प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन तो हो गया दोस्त, इसके कुछ रूल्स भी हैं। रूल्स क्या है, पहले एक बार और इसका परिभाषा यानी कि देख लीजिए। क्या होता है, प्रकाश का एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में आने के बाद अपने रूट से विचलित हो जाना या हट जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। आइए हम इसका रूल देखते हैं, रूल क्या होता है। तो रूल नंबर 1 हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रूल बना देते हैं, ठीक है। रूल पहला क्या होता है, रूल पहला ये होता है दोस्त कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टिव रे एंड ये जो मैंने रेखा बनाया है इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एंड नॉर्मल अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला रूल क्या था, आपतित किरण, जैसा कि मैंने बता दिया है कि आपतित किरण को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तल में स्थित होते हैं। मेरे राइटिंग पे मत जाइएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको बस समझना है, ठीक है। ये था हमारा अपवर्तन रिफ्रैक्टिव से संबंधित रिलेटिव पहला रूल। अब देखिए दूसरा रूल क्या होता है मेरे दोस्त, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। दूसरा रूल ये होता है कि आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर, दोनों का अनुपात, रेशियो, जैसे एंगल आई रेशियो इसको बोलते हैं, एंगल आर, दोनों का अनुपात एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, नियतांक होता है। समझ में आया, समझ में आया? देखिए आपतन कोण आई एंड अपवर्तन कोण आर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक कांस्टेंट के बराबर होते हैं। समझ में आया? इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इसे आप कह सकते हो अपवर्तनांक। क्या कहेंगे, अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी बताते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ठीक है मेरे दोस्त, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हम दूसरा बात क्या सबसे इंपॉर्टेंट है और जो हम समझाना चाहते हैं आपको, यही आपका क्या कहलाता है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है, आपतन कोण, इसको क्या बोलते हैं सर, आपतन कोण, आपतन कोण, और इससे बोलते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। आपतन कोण आई एंड अपवर्तन कोण आर का अनुपात एक कांस्टेंट होता है, इसे बोलते हैं म्यू, और इसका नाम क्या है, अपवर्तनांक, ठीक है। यही होता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं दोस्त कि आपको ये प्रकाश का अपवर्तन ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। यदि मेरे दोस्त सच में अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्त।
खुश रहिए। आता है और अपवर्तन से संबंधित जो भी आपका एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं आज हम उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप तो देख लिए हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो आइए हम दोस्त देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल, अपवर्तन से संबंधित एग्जाम्पल। आखिरकार जानते हैं दोस्त आप कि अपवर्तन तीनों मीडियम में होता है। जैसे अपवर्तन सॉलिड में होता है, अपवर्तन लिक्विड में होता है, अपवर्तन वैक्यूम में होता है, निर्वात में भी होता है, ठीक है। तो अपवर्तन तीनों जगह होता है। तो आइए हम बारी बारी से देखते हैं कि ठोस में अपवर्तन क्या होता है, लिक्विड में अपवर्तन क्या होता है और वायु यानी कि एयर, हवा में अपवर्तन क्या होता है, ठीक है दोस्त। तो आइए देखते हैं पहले हवा में अपवर्तन। हवा में अपवर्तन, हवा में अपवर्तन, हवा में अपवर्तन कैसे होता है सर? देखिए बाबू आप लोग देखे हैं ससुरा, ये बड़ा प्रॉब्लम करता है कि सुबह सुबह आप देखे होंगे कि सूर्य निकलने से पहले या सूर्य को डूबने से पहले सूर्य का लाल दिखाई देना, वो किसके कारण होता है? अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन के कारण होता है। किसके कारण? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्य का सूर्योदय या सूर्य अस्त के समय लाल दिखाई देना, ये है हवा में अपवर्तन का पहला एग्जाम्पल, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। देखिए तारों का टिमटिमाना कैसे होगा हवा में अपवर्तन का कारण? अपवर्तन क्या होता है मैंने बता दिया है एग्जाम्पल में, या इसका परिभाषा मैंने बता दिया है। तो तारे टिमटिमाते कैसे हैं? तारे टिमटिमाते नहीं हैं, तारे तो एक ऐसे गैस है, एक ऐसे सपोज दैट एक सर्किल की तरह, गोले की तरह से, स्फीयर की तरह है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं तो जब जहाँ हम यहाँ से मान लेते हैं सपोज दैट क्या है, खड़े हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसे देखते हैं तो हम यहाँ जहाँ खड़े हैं यहाँ पे हवा है और आगे हवा नहीं है, निर्वात यानी कि वैक्यूम है, ठीक है। तो श्योर सी बात है कि हमारा क्या होगा? अपवर्तन तो होगा। अपवर्तन होगा तो कैसे होगा? देखिए हम यहाँ से देखेंगे ना, ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। जैसे ही ये हवा वाला माध्यम खत्म होगा वैसे ही हमारे जो आँख से निकलने वाली किरणें हैं इनका अपवर्तन हो जाएगा। जाना चाहिए इनको सीधे सीधे यहाँ पर, लेकिन ये अपवर्तन के पश्चात या तो यहाँ पे जाती हुई दिखाई देंगी या तो यहाँ पे जाती हुई दिखाई देंगी। तो यही जो तारा है ना, हमें यहाँ से दिखाई देके यहाँ भी दिखाई देता है, यहाँ भी यानी कि टिमटिमाते हुए दिखाई देता है, जैसे ऐसे। समझ में आया? हवा में अपवर्तन का कारण तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय या सूर्यास्त के पहले सूर्य का लाल दिखाई देना, ठीक है। ये दोस्त हो गया हवा में अपवर्तन का एग्जाम्पल। दूसरा देखते हैं कि लिक्विड में, पानी में अपवर्तन कैसे होता है? पानी में अपवर्तन क्या होता है? अब देखें बबुआ कि कभी कभी हम पानी में यदि क्षण को डाल दें, क्षण थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है, या पानी में किसी सिक्का को डाल दें तो सिक्का जितना उसका गहराई है उससे थोड़ा ऊपर ही दिखाई देता है। क्यों? अपवर्तन के कारण। तो समझ में आ गया पानी में अपवर्तन का कारण क्या है? पानी में अपवर्तन का एग्जाम्पल है सिक्कों का उठा हुआ दिखाई देना, पानी में डूबी हुई छड़ का टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देना, ठीक है। तीसरा क्या है? ठोस में अपवर्तन। ठोस में अपवर्तन भी होता है, कहेंगे कि ठोस को, सॉलिड को चीर करके प्रकाश तो आर पार जा ही नहीं सकता है, तो अपवर्तन होगा कैसे? तो आइए देखते हैं अपवर्तन होगा कैसे, ठीक है। तो ठोस में अपवर्तन कैसे होता है? लेंस के माध्यम से। लेंस देखे ना लेंस, तो लेंस से अखिया से आर पार दिखता कैसे है? अपवर्तन के पश्चात। जिसको मायोपिया हुआ है या फिर हाइपर मायोपिया हुआ है उससे थोड़ा दूर दिखाई देता है, तो हम लेंसवा के माध्यम से नज़दीक उसको कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपवर्तन होता है उससे। तो समझ में आया? पानी में, लिक्विड में रिफ्रैक्शन, सॉलिड में रिफ्रैक्शन एंड एयर, हवा में रिफ्रैक्शन।
ठीक है दोस्त, समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।